भक्त प्रहलाद जो कहते हैं कि बच्चों में माता पिता भी संस्कार आता है। जैसे माता पिता होंगे वैसे बच्चे होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ संगति स्वभाव और कुछ स्वयं के स्वभाव का भी असर होता है। क्योंकि कभी कभी फूलों में भी कांटे होते हैं और कमल कीचड़ में खिलता है। आवश्यकता नहीं कि कीचड़ में गंदगी। तो मेरी ये कविता एक ऐसे भक्ति है जिसने जन्म तो एक ऐसे कुल में लिया था, और वो भक्त एक ऐसे देवता का था जिसका वो कुल सदा ही बैरी रहा। मैं बात कर रहा हूँ उस महाभक्त परम भक्त प्रहलाद की, जिसका जन्म असुर कुल में हुआ था, राक्षस कुल में। और उसके स्वयं के पिता जो कि भगवान विष्णु के इतने द्रोही थे कि उसने अपने राज्य में एक ही विष्णु मंदिर नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि एक भी भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा नहीं छोड़ी। ऐसे आताताई अधर्मी अन्यायी के घर में जन्म लेकर भी उसने भगवान श्री हरि विष्णु की किस प्रकार से भक्ति की। अपने ही पिता के विरुद्ध जाकर अपने पिता से बैठा, तो किस प्रकार उसने भक्ति में अपना नाम किया और किस प्रकार अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार दिया। तो उस पर मेरी ये रचित कविता है। आशा करता हूँ कि आपको अवश्य पसंद आएगी। तो सुनिए जरा। एक महाअधर्मी था दानव जिससे अपनी शक्ति का अहंकार था। एक महाअधर्मी था दानव जिससे अपनी शक्ति का अहंकार हुआ। उस अत्याचारी दानव के कारण भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। उस अत्याचारी दानव के कारण भगवान नरसिंह का अवतार, जिसने की बंद विष्णु पूजा, जिसने की बंद विष्णु पूजा जिस कारण संतों का विषाद हुआ, जिसने की बंद विष्णु पूजा जिस कारण संतों को विषाद हुआ, उसी अधर्मी दानव के घर में फिर प्रहलाद हुआ। उसी अधर्मी दानव के घर में महाविष्णु भक्त प्रहलाद हुआ। पिता हरि से बैर करे और पुत्र हरि का भक्त बना। पिता हरि से बैर करे और पुत्र हरि का भक्त बना। हिरण्यकश्यप की मृत्यु का कारण उसका ही सत्य बना। हिरण्यकश्यप की मृत्यु का कारण उसका ही सत्य बना। खारे सागर की लहरों में अनमोल रतन मिल जाते हैं। खारे सागर की लहरों में अनमोल रतन मिल जाते हैं। फूलों में लगते हैं कांटे और कीचड़ में कमल खिल जाते हैं। फूलों में लगते हैं कांटे और कीचड़ में कमल खिल जाते हैं। ऋषि सर्वा जैसे ऋषि के घर रावण सी औलाद हुआ। ऋषि सर्वा जैसे ऋषि के घर रावण सी औलाद हुआ। हिरण्यकश्यप से अधर्मी के घर एक महाभक्त प्रहलाद हुआ। हिरण्यकश्यप से अधर्मी के घर एक महाभक्त प्रहलाद हुआ। प्रहलाद को मारने की खातिर हिरण्यकश्यप ने जतन हजार, प्रहलाद को मारने की खातिर हिरण्यकश्यप ने जतन हजार किए। आश्रमों और मंदिरों को तोड़ा, हरि भक्तों पर अत्याचार किए। आश्रमों और मंदिरों को तोड़ा, हरि भक्तों पर अत्याचार किए। पर्वत की चोटी से फेंका। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान श्री हरि की पूजा करने के कारण, उनकी भक्ति करने के कारण, उनका वध करने के लिए कभी पर्वत की चोटी से फेंका। पर्वत की चोटी से फेंका तो कभी कलाई में तलवार, कभी पर्वत की चोटी से फेंका तो कभी कलाई में तलवार। होलिका की गोद में बिठा करके कभी आग में जलवाया। होलिका की गोद में बिठा करके कभी आग में जलवाया। एक दिन प्रहलाद बुलाया सभा मध्य। हिरण्यकश्यप ने एक दिन प्रहलाद बुलाया सभा मध्य, एक स्तंभ तपा कर लाल किया। एक दिन प्रहलाद बुलाया सभा मध्य, एक स्तंभ तपा कर लाल किया। तेरा भगवान कहाँ कहाँ पर बसता है, ये बालक से सवाल किया। तेरा भगवान कहाँ पर बसता है, ये उस बालक से सवाल किया जिनके दिव्य चक्षु टूटे हैं। तो इस पर प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया? जिनके दिव्य चक्षु टूटे हैं होता उनको विश्वास नहीं। जिनके दिव्य चक्षु टूटे हैं होता उनको विश्वास नहीं। सुई के नोक भरे स्थान कहाँ बाटी है जहाँ हरि का वास नहीं। सुई के नोक भरे स्थान कहाँ बाटी है जहाँ हरि का वास नहीं।
इतना सुनकर क्रोधित होकर हिरण्याकश्यप बोल पड़ा। इतना सुनकर क्रोधित होकर हिरण्याकश्यप बोल पड़ा, यदि है नारायण का ही रूप सृष्टि का हर कंकर पत्थर पर। यदि है नारायण का ही रूप सृष्टि का हर कंकर कंकर पत्थर, तो इस स्तंभ में भी नारायण है, जाकर इसका आलिंगन कर। तो इस स्तंभ में भी नारायण है, जाकर इसका आलिंगन कर। इतना सुनकर वो महाभक्त हरि भक्ति में डूब गया। इतना सुनकर वो महाभक्त हरि की भक्ति में डूब गया। आलिंगन कर उस खम्भे का और प्रेम से उसको चूम गया। आलिंगन कर उस खम्भे का और प्रेम से उसको चूम गया। इतना देर तो देर होकर हिरण्याकश्यप आसन से दौड़ पड़ा। इतना सुनकर इतना देर क्रोधित होकर हिरण्याकश्यप आसन से दौड़ा था। करके बार गदा का दुष्ट ने उस स्तंभ को तोड़ा था। करके बार बार गदा का दुष्ट ने उस स्तंभ को तोड़ा था। इतने खंबे से नारायण रूप महाविकराल दिए। निकले खंबे से नारायण रूप महाविकराल दिए। दूध से आके लाल किए और हाथों में दुष्टता काल लिए। दूध से आके लाल किए और हाथों में दुष्टता काल लिए। असुरों का सकल संहार भक्तों को देकर दर्शन दास दिया। असुरों का कर संहार भक्तों को देकर दर्शन दास दिया। हरा युद्ध में हिरण्यकश्यप को और धर जंगा पर पार दिया। हरा युद्ध में हिरण्यकश्यप को और धर जंगा पर पार दिया। भक्तों के लिए नारायण ने जाने क्या क्या अवतार लिया। भक्तों के लिए नारायण ने ना जाने क्या क्या अवतार लिया। भक्तों की हरि ने की रक्षा और दुष्टों का संहार किया। भक्तों की हरि ने की रक्षा और दुष्टों का संहार किया। असुरों के कुल में जन्म लिया, हरि भक्ति का विस्तार किया। असुरों के कुल में जन्म लिया, हरि भक्ति का विस्तार किया। अपना तो जन्म सुधारा ही अपने कुल को विचार किया। अपना तो जन्म सुधारा ही अपने कुल को विचार किया। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।